हाउ टू गिव चॉकलेट इन योर देखेंगे। तो चॉकलेट इज एक्टिव, वेरी एक्टिव, लाइक कार्सिनोसिन, लाइक लैकेसिस, लाइक सल्फर, लाइक कॉफिया क्रूडा, ये सब लोग एक्टिव है। कौन कौन एक्टिव बोला मैंने अभी? चॉकलेट बोला, कार्सिनोसिन, कॉफिया क्रूडा, लैकेसिस, सल्फर, ये सब लोग एक्टिव है। चाहे बच्चे हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, वो जब भी आपके ओपीडी में आएंगे एक्टिविटी दिखेगी उनकी। दैट इज द फर्स्ट एंट्री टू दिस ऑल ड्रग्स। ओके, फिर जब चॉकलेट आता है तो चॉकलेट थोड़ा टिमिड भी ज्यादा है, टिमिडिटी भी है। टिमिडिटी में कौन कौन है? होल मेट्रामेडिका एक्रोनेट से लेके जिंकम तक, उसमें से थोड़े 100-150 ड्रग ऐसे है जो मैक्सिमम टिमिड है, और थोड़े ड्रग है 50 ड्रग होंगे जो टिमिड से भरे हुए हैं, और 10-15 ड्रग है वो उसमें टिमिडिटी ही दिखती है, जैसे कलकेरिया लाइको, बराइटा, सल्फर, इवन सल्फर भी टिमिड बहुत है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा चॉकलेट भी टिमिड ड्रग है। अब सवाल ये आता है कि टिमिड कलकेरिया भी है, टिमिड बराइटा भी है, टिमिड कार्सिनोसिन भी है, और टिमिड चॉकलेट भी है। कैसा डिफरेंस करेंगे टिमिडिटी के बाद? मैंने बहुत बार दिखाया है आपको कि कलकेरिया टिमिडिटी कैसी होती है, पल्सेटिला टिमिडिटी कैसी होती है, बराइटा टिमिडिटी कैसी होती है, बहुत बार बताया मैंने। फिर भी एक बार नए लोगों के लिए, जब आपके ओपीडी में कलकेरिया आएगा तो कलकेरिया जो इंसान आता है उसके साथ, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पापा हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, जो इंसान है उसको पकड़ के उसकी टिमिडिटी का एक्टिविटी चालू होता है। गेटिंग माय पॉइंट्स? पल्सेट नाही समजा, म्हणजे कोणी तर संघ आहे माझ्या, राईट, त्यांना पकडूनच कलकेरिया तुझं नाव काय, म्हणजे असं पकडून त्याला कलकेरिया नाव माझं, म्हणजे असं दिस ये लाजरा बुजरा शायर दिखने का के साथ वो पकड़ के बात करेगा। वो ऑलवेज सपोर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नॉट सपोर्ट ऑफ टेबल कुर्सी, लाइक पल्सेटिला। तो पल्सेटिला कैसे कहते हैं ना, यहाँ पे रुकेगी, वो भी टिमिड है, लेकिन टिमिडिटी बचेगी तो उसके पूरे पैर से लेके हेड तक पूरा, मुझे नहीं, दिस इज द ऑफ टिमिडिटी ऑफ पल्सेटिला। ओके, अब ये जो हमारा चॉकलेट है ये भी टिमिड है। ये टिमिड कैसा है? वो थोड़ा हाइड करता है खुद को। व्हाट इज हाइडिंग? हाइडिंग कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टिमिडिटी की हाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसका जो ओरिजिनल जो रूप है वो दिखाने की कभी कोशिश नहीं करता। ये है चॉकलेट, वो हमेशा डिप्लोमेसी में रहता है। व्हाट इज डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी, मैनिपुलेटिव, ये जो लोग होते हैं ना, ये होते चॉकलेट के। वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वाइफ हो, चाहे औरत हो, चाहे पुरुष हो, वो अपने नेगेटिव्स को हमेशा हाइड करते हैं। दे आर चॉकलेट्स। वो टिमिडिटी के पीछे का रीजन है, उनको कुछ तो हाइड करना है, उनको कुछ तो हाइड करना है। कलकेरिया के पीछे के टिमिडिटी का कारण क्या है? दे आर वेरी इनसिक्योर। और पल्सेटिला की टिमिडिटी के पीछे का कारण क्या है? मैं हमेशा बोलता हूं ना, कारण के पीछे के कारण को ढूंढो, और ढूंढो उस कारण को जिस कारण ने इस कारण को कारण बनाया, राइट ना? हमेशा कारण के पीछे कारण को देखो। जब तक आपको डेप्थ का कारण नहीं मिलता तब तक बड़ी पैथोलॉजी ठीक नहीं होती। ऊपर की पैथोलॉजी, ऊपर के रूब्रिक्स, बड़ी पैथोलॉजी, बड़ी रूब्रिक्स। ओके, सो वेरी एक्टिव एंड वेरी क्रिएटिव। एक्टिव एंड वेरी क्रिएटिव। क्रिएटिव लोग कौन कौन है होम्योपैथी मेट्रामेडिका में? फॉस्फोरस, सल्फर, सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव कौन है? कार्सिनोसिन और सिलिशिया इज क्रिएटिव। अभी जो क्रिएटिविटी अलग अलग होती है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएशन है। आर्टिस्टिक बनाना है, वो भी क्रिएशन है। खुद के कपड़ों को आर्टिस्टिकली पहनना, वो भी क्रिएशन है। बालों को अपने स्टाइल में रखना, वो भी क्रिएशन है ना? कपड़ों को स्टाइल में पेश करना, वो भी क्रिएशन है। तो ये हर एक ड्रग का क्रिएशन अलग अलग है। जैसे कार्सिनोसिन ड्राइंग में अच्छा होगा, मेहंदी में अच्छा होगा,
डिजाइन बनाने में अच्छा होगा। आर्किटेक्ट, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर जो होते हैं वो अच्छे रहेंगे कार्सिनोसिन की, क्योंकि उनकी वहां की एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। ये जो लोग हैं चॉकलेट के, दे आर वेरी क्रिएटिव इन आइडियाज। आइडियाज बहुत उनके क्रिएटिव होते हैं। कभी आपको कुछ आइडिया चाहिए तो चॉकलेट के बच्चों को बुलाने का और पूछने का, बोल बेटा तेरी आइडिया क्या है, क्या है। जैसे आई थिंक रीता तुम्हारे इसको भी चॉकलेट दिया था, राइट? वो भी वेरी बहुत आइडिया है उसके पास। क्रिएटिव इन आइडियाज, क्रिएटिव इन थ्योरीज, सल्फर, क्रिएटिव इन न्यू पैशन, सल्फर। ओके, चॉकलेट के बारे में क्या हुआ? क्रिएटिव है लेकिन उसके पास आइडिया का क्रिएशन है, आइडियाज लॉजी। आगे चले, प्रिंटर समझते ना? तो वेरी एक्टिव एंड वेरी क्रिएटिव, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट, अलर्ट एंड अफेक्शनेट। व्हाट इज अलर्ट? जैसे लाइकेसिस होता है अलर्ट, ये चॉकलेट भी अलर्ट है। इसके सेंसेस बहुत स्ट्रांग है। जो लोग एक्टिव होते हैं उनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो विजनरी सेंसेस हो, चाहे वो नोज के सेंसेशन हो, चाहे वो हेयरिंग्स के सेंसेशन हो, चाहे टच के सेंसेशन हो। अब देखना है कि किसके सेंसेशन एक्टिव है, अलर्ट है। जैसे फ्लोरिक एसिड है, फ्लोरिक एसिड के विजन के सेंसेशन बहुत अच्छे हैं। चाहे चॉकलेट जब टच करेगा, बच्चा हो या कोई भी टच करेगा तो उसके सेंसेशन उसको फील होते हैं। टच से वो पहचान सकता है इंसान, ऐसा भी है। के पीके ओके। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट क्या है? लविंग, लविंग एंड केयरिंग, ये बहुत होता है। अफेक्शनेट लोग बहुत सारे हैं होम्योपैथिक मेट्रामेडिका में, जैसे फॉस्फोरस है, चॉकलेट है, नाइट्रम फॉस है, कार्सिनोसिन है, पल्सेटिला है, नाइट्रम म्यूरेटिकम है, सब अफेक्शनेट लोग हैं। एक सबसे बड़ी क्लू देता हूं आपको, आज बहुत बार दिया हूं, आज फिर से एक बार बोलता हूं मैं। कभी भी आप केस टेकिंग लेते हो, किसी इंसान को ठीक करते हो, उस इंसान को देखना है कि पूरी दुनिया या इस तरफ, पूरी दुनिया इस तरफ, ये इंसान में क्या है अलग, बस उसका अलगपन को पहचानना है। दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज 50 लोग है, 50 लोग के 50 लोग हर एक डिफरेंट है। अगर मेरे को किसी की एक की रेमेडी देनी है, समझ मेरे को गुरदास सर की रेमेडी देनी है मुझे, तो गुरदास सर में ऐसा क्या है जो इस 50 लोगों में नहीं है, बस वही उसका इंडिविजुअलिटी हो गया, राइट ना? तो आप कहेंगे कि सबके सब एक्टिव है, सब एक्टिव है, तो एक्टिविटी उनकी कैसी है? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। तो देखना यह है कि एनाटॉमी को देखना है, फिजियोलॉजी को देखना है और पैथोलॉजी को भी देखना है। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज बॉडी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? जो बॉडी फंक्शन कर रहा है वो फिजियोलॉजी। व्हाट इज पैथोलॉजी? जो फॉर्म हो रही है एब्नॉर्मलिटी, दैट इज पैथोलॉजी। अब आप बोलेंगे कि आंख में आंख सबको है, राइट ना? नाक सबको है, कैरेक्टर क्या है आंखों का, कैरेक्टर क्या है नोज का, वो भी देखो। इनके फीचर जो होते हैं चॉकलेट्स के, ये शार्प फीचर्स होते हैं, शार्प फीचर्स। आपको चॉकलेट के कोई भी लड़का लड़की आपको ऐसे ओबेस नहीं मिलेंगे, फैट नहीं मिलेंगे भी, फिर भी उनके शेप, नोज का, उनके कान का एक शेप रहेगा, जैसे कार्सिनोसिन का होता है, नाइट्रम फॉस का होता है, सिलिशा का होता है। हाँ, ये सब लोगों के शेप चेहरे के बहुत अच्छे होते हैं। नाइट्रम म्यूर, बराटा म्यूर, म्यूरेटिकम कंपोनेंट जहां भी आएगा उनके शेप्स अच्छे दिखते हैं। उनमें से एक ड्रग है चॉकलेट जिसकी शेप बहुत अच्छा है, शार्प फीचर्स। ओके, तो क्या क्या एंट्री हो गई? दे आर वेरी एक्टिव, वेरी अलर्ट, वेरी अफेक्शनेट एंड मोर क्रिएटिव, इवन दो टिमिड ऑल्सो। 4 पॉइंट्स हो गए। आगे
They're very quick to act, like Lachesis, like Mercury, like Coffea. Very quick to act.